लेना चाहते हो मेरे शिष्य की? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, परीक्षा लेना चाहते हो तो चले जाओ, परीक्षा ले आओ। तो जो इतनी बात कही कि चले जाओ परीक्षा ले आओ, तो विश्वामित्र ने देरी नहीं की महाराज। आज विश्वामित्र ने सूकर का वेश धारण कर लिया, सूकर और सूकर का वेश धारण करके दादा आज राजा हरिश्चंद्र के फूल बाग में आ गए और फूल बाग में आकर के सारी बगिया को उजाड़ने लगे, सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। बाग के माली ने सूकर को रोका, लेकिन सूकर ने माली को भी घायल कर दिया। अब वो सूकर जब नहीं रुका तो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास पहुंचा और हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। माली रोने लगा। हरिश्चंद्र बोले, क्या हुआ माली, क्यों रो रहे हो? माली ने जवाब दिया, राजन फूल बाग में सूकर आया है, सूकर उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने मुझे भी घायल कर दिया। इसलिए महाराज आप चलो, चल करके सूकर को मार दो चल के। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी संध्या का समय है, संध्या का समय, और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना भैया, सुन रही हो पीछे वाली? क्या बात है। संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। यही बात हरिश्चंद्र ने उस माली से कही, माली अभी संध्या का समय है, तो संध्या के समय मैं सूकर को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सवेरा होगा तब मैं सूकर को मारने के लिए आऊंगा। अभी तुम लौट जाओ। माली लौट गया। सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने सुंदर सी सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करके आज हरिश्चंद्र फूल बाग में पहुंच गए। दादा जब हरिश्चंद्र फूल बाग में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में सारी बगिया को आसपास से घेर लिया और घेर करके आज सूकर का वेश धारण किए विश्वामित्र उसी बगिया में खड़े हैं। जब उसी बगिया में खड़े हैं तो हरिश्चंद्र ने अपने सेना से कहा, भैया किसी भी तरीके से ये सूकर बचने न पाए, सूकर ये बचने न पाए। सेना ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, सूकर बच के नहीं जा पाएगा। अब विश्वामित्र घबरा गए जब देखा कि तलवार वाले सबके पास में, अब तो मारे जाएंगे, अब तो हम फंस गए, अब करें तो करें क्या? तो उसी समय बुजुर्गों आज विश्वामित्र डर की वजह से अपनी माया से वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब विश्वामित्र वहां से अंतर ध्यान हुए तो हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर भाग गया, तो अपनी सेना से कहा, भैया अब सूकर भाग गया है, अब लौट के नहीं आएगा, ऐसा करो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चलो। तो सेना चली गई। हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए, जाने लगे अवध के लिए। तब तक विश्वामित्र ने एक संत का वेश धारण कर लिया। तसल्ली नहीं पड़ी महाराज, तसल्ली नहीं हुई विश्वामित्र को। विश्वामित्र सोच के ही आए थे कि वो कुछ भी जाए, परीक्षा तो लेके ही माने। तो ध्यान रखना, अब हरिश्चंद्र जो है वो घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे हैं, तब तक महाराज उसी रास्ते पे विश्वामित्र महात्मा का रूप बना करके चलने लगे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया रुक जाओ। हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी, घोड़ा वहीं रोक लिया, घोड़ा से नीचे उतर के आए। महात्मा जी को देखा, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहिए महात्मन आपने मुझे क्यों बुलाया? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि मैं हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहता हूँ। यानी विश्वामित्र जानते हैं कि हरिश्चंद्र फिर भी बातें बना रही है। हाँ, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो भैया मैं हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहता हूँ और मैं उनके द्वार की रास्ता नहीं जानता हूँ। भैया ऐसा करो कि आप मुझे क्या उनके द्वार का रास्ता बता दोगे? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, कहिए महात्मन मैं ही वो हरिश्चंद्र हूँ, आपको हमसे क्या काम है? क्या काम है आपको?
विश्वामित्र बोले तुम हो हरिश्चंद्र? बोले हाँ महात्मन मैं हूँ हरिश्चंद्र। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे। बोले क्यों? तो विश्वामित्र बोले राजन हमने सुना है कि तुम्हारे द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता, तुम जो कोई जो मांगता तुम उसको वही देते हो, इसलिए मुझे थोड़े से धन की जरूरत है, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो। तो जो इतने वचन कहे कि मुझे धन दे दो, तो हरिश्चंद्र बोले महात्मन ऐसा करो कि मैं अभी तो अपने बाग से लौट के आया हूँ और यहाँ मेरे पास में धन तो है नहीं, आप मेरे घर आना और जब आप घर आओगे तो आप जितना भी आपको धन चाहिए उतना धन मैं आपको दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे महात्मा तो तुम्हें दिन में 1000 मिलते होंगे और क्या पता कि तुम अपने घर चले जाओ और जाकर के हमें भूल जाओ, तुम तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे करें? तो हरिश्चंद्र बोले महात्मन अभी मेरे पास में यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुंजी और लगाम है, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? विश्वामित्र चतुर रहे। हाँ तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ऐसा करो अगर तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम इसी कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो और तिरवाचा भर के जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें धन दे दे। तिरवाचा किसे कहते हैं? ब्याना को। हाँ ब्याना जानते हो? दुकान पे जाओ कोई चीज अच्छी लगे और चीज हो 10,000 रुपए की आपके पास में हो 5,000 रुपए, तो आप दुकानदार से कहोगे भैया 5,000 रुपए ब्याना के रूप में ले लो और 5,000 हम और लाएंगे तो ये ले जाएंगे सामान अपना, उसको ही कहते हैं तिरवाचा। तो ध्यान रखना विश्वामित्र होशियार रहे, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ऐसा करो कि तुम इस कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो और हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाएगी और जब मैं तुम्हारे महल में आऊंगा तो तुम मुझे धन दे देना। हरिश्चंद्र नहीं चाल समझ पाए, बोले ठीक है महात्मन भर लो तिरवाचा। दादा तो हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया। अब तिरवाचा भरने के बाद में विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र तुमने तो तिरवाचा भर लिया, अब मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुमसे 60 बार सोना लूंगा। कितना? 60 बार। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि मैं तुमसे 60 बार सोना लूंगा। अच्छा बुजुर्गों आप लोग जानते हो बाहर कितना होता है? कौन कौन जानता है बाहर कितना होता है? बाहर किसे कहते हैं बताओ भैया? दादा बताओ ना। किलो जानते हो? किलो ग्राम जानते हो? फिर बाहर कितना होता है? शंका हो जाती है कि बाहर कितना होता है। नहीं पता? हम बताएं? अच्छा तो सुनो, देखिए कहा जाता है कि एक बार सोना जो होता है, एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का। बड़े ध्यान से सुन लेना, एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का और महाराज 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। अब आप गुणा करके देखो कि 60 बार कितना होगा जाके। हाँ प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे 60 बार सोना चाहिए, तो अगर 89 किलो 600 ग्राम के हिसाब से जोड़ा जाए तो महाराज विश्वामित्र ने धन मांग लिया था 5,300 कुंटल 76 किलो सोना। इतना मांग लिया था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। और पहले के राजा शंका करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के पास में अपार धन होता था। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना धन मांगा था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। अब हुआ ऐसा भैया अपने अपने बच्चों पर ख्याल रखो, ध्यान रखो इनका। किसका बच्चा है? पकड़ो उसको। बोले
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तो इतना तो हमारा सोना मांगा विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कि मुझे 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र बोले ठीक है महात्मन, मैं आपको 60 बार सोना दूंगा, आप मेरे घर आना तो दूंगा। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए, सवार होकर के आज अपने अवध में आए। लेकिन हरिश्चंद्र अवध में जैसे ही आए तो हरिश्चंद्र ने क्या देखा कि उनके आने से पहले विश्वामित्र अवध में पहुंचे गए। अब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन वे तो जाकर हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए, राजगद्दी पे बैठ गए हरिश्चंद्र की। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को देखा तो हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी वाह, अजीब महात्मा है कि मेरे आने से पहले मेरे महल में आ गया, राज्य में आ गया, आया तो आया लेकिन मेरी राजगद्दी पे बैठ गया। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कहा। दादा हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया और खजांची को बुला करके आदेश दिया, भैया खजांची हरिश्चंद्र ने खजांची को बुला करके कहा भैया कि राजा ने खजांची बुलवायो, अरे आज्ञा दई सोना लाने की। अरे तब विश्वामित्र ने मुस्काई की कह दई के बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, खजांची को बुला करके आदेश दिया चले जाओ, जाकर के 60 बार सोना निकाल के इन महात्मा जी को दे दो। विश्वामित्र ने जब हरिश्चंद्र की बात सुनी बोले राजन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम जिस पर आदेश चला रहे हो, जिस पर तुम हुक्म चला रहे हो, वो तुम्हारी सेना नहीं रही, वो तुम्हारी प्रजा नहीं रही, ना तुम यहाँ के राजा, ना तुम्हारी ये प्रजा, ना तुम्हारी धन दौलत। सुनो प्रजा है, न तुम यहाँ के राजा हो, न तुम्हारा राज्य पाट, न तुम्हारी धन दौलत।